इसकी गलती क्या है? गलती तो इसकी गलती तो हम नहीं मान रहे हैं। आपकी शिकायत है, उनको तो अंदर करवा दिया। आप हमारे पैसे नहीं मार दीजिए। नहीं, अब ये तो आगे कोर्ट में होगा कि तो लोगों की समस्याएं सुनते हुए नजर आ रहे हैं शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता। हालांकि इनका कामकाज देखें तो खबरों में रहा कि ये नॉन परफॉर्मर मंत्रियों की लिस्ट में है, लेकिन करनाल में हुई जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में इनके अलग ही तेवर देखने को मिले। तो भैया जी, अब देखिए चुनाव सर पर है। जिन नेताजी को हमने कभी लोगों के बीच में नहीं देखा, वो भी लोगों के बीच जाना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर डॉक्टर कमल गुप्ता उस समय गुस्से में हो गए जब नगर निगम और बिजली निगम के कर्मचारियों की 2 महिलाओं ने शिकायत की। एक महिला की शिकायत तो ये थी कि उसका हर महीने बिजली का बिल 200 रुपए से 250 बिल आया करता और वो हर महीने अपने बिजली का बिल चुका भी देती थी, लेकिन बिजली निगम की लापरवाही के कारण कई महीने से उसको बिल नहीं दिया जा रहा था और फिर एकदम विभाग ने 55,000 रुपए का बिल थमा दिया। महिला बिल ठीक करवाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काटती रही, लेकिन उसे सिर्फ आश्वासन मिला, बिल ठीक नहीं किया गया। अधिकारियों ने इस बाबत ये कहा कि बिल की बात तो उनके सामने आई, बिल को दुरुस्त भी किया गया और उसके बाद महिला को 26,000 रुपए का बिल भरना था। इस बाबत भी महिला का कहना है कि वो तो दिहाड़ी करके अपने परिवार का पेट पालती है, वो 26,000 रुपए कहाँ से लेकर आएगी। महिला ने आगे कहा कि उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और बिल भरने का दबाव लगातार उस पर बनाया जा रहा है। महिला का ये भी कहना है कि उनको कहा गया है कि बिल नहीं भरेंगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में वो मानसिक रूप से परेशान हो चुकी हैं। तो वहीं दूसरी महिला उषा रानी ने डॉक्टर कमल गुप्ता के सामने शिकायत रखी कि उसके घर के बाहर एक गड्ढा था, तो उसने शिकायत की। उनकी शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, उल्टा उस समय वहां पर जेई आए और बिना गड्ढा भरे ही उनके साइन करवाकर वो ले गई। इन महिलाओं की शिकायत सुनते ही डॉक्टर कमल गुप्ता ने नगर निगम के 1 जेई और बिजली निगम के 2 सीए को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। मंत्री की इस कार्रवाई से बिजली निगम और नगर निगम में हड़कंप मच गया और इस कार्रवाई के बाद मंत्री साहब क्या बोले, जरा सुनिएगा। 7 शिकायतें तो ऐसी थी जो पुरानी थी, वो लगभग 7 की 7 हमने क्लियर कर दी और 12 शिकायतें नई थी। उस 12 में से 4 पेंडिंग हैं और 8 हमने वो क्लियर कर दी हैं। तो अलग अलग महकमों की, कुछ बिजली की थी, कुछ कब्जे की थी, कुछ पब्लिक हेल्थ की थी, कुछ नगर निगम की थी। इसमें हमने 2-3 अधिकारियों को, क्योंकि वो नेग्लिजेंट थे, उनका कसूर काफ़ी था, उनको सस्पेंड भी किया है और इस तरह से हमने आज की ग्रीवेंस कमेटी पूरी की। कौन से डिपार्टमेंट के अधिकारी थे सर? क्या कौन से डिपार्टमेंट के ऑफिसर? एक तो शायद बिजली विभाग से सर, सीए से सर और सीए। हाँ, एक सीए थे, वो बिजली महकमे के बिजली में, हाँ, और एक नगर निगम का भी एक अधिकारी है। हालांकि इन्हीं तेवरों में विज साहब भी नजर आते हैं, लेकिन विज साहब जैसे तेवरों में आज नजर आए हैं कमल गुप्ता साहब। हालांकि आदमपुर उपचुनाव के दौरान भी कमल गुप्ता कम ही एक्टिव नजर आए थे, लेकिन माना जा सकता है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब उनकी सक्रियता कहीं ना कहीं बढ़ती देखी जा सकती है, क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं यही चाहती है कि उनके मंत्रियों का टिकट ना कटे और उनके मंत्रियों को अगर टिकट दी भी जाए तो उनको हार का सामना ना करना पड़े। क्योंकि साल 2019 के चुनाव का रिजल्ट देखे तो खट्टर साहब के 90% मंत्री चुनाव हार गए थे। खैर, ये तो मंत्री जी ने करनाल में तेवर दिखाए हैं, अब देखते हैं कि वे कहां जाकर इन तेवरों से क्या क्या नया कारनामा रचते हैं। हरियाणा तक के लिए खबर भेजे संवाददाता कमलदीप ने। चौकड़े की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।